दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की कैग रिपोर्ट। शराब नीति मामले में कैग की रिपोर्ट पेश की गई है। शराब नीति से जुड़ी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई और विधानसभा में टेबल हुई है कैग रिपोर्ट। और इस बीच आपको बताते चले कि विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला और इसके साथ ही आतिशी समेत कई विधायकों को सस्पेंड भी किया गया। अब दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश कर दी गई और इस कैग की रिपोर्ट को लेकर लगातार जो बयान थे वो भी हमने देखे सामने आ रहे थे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि कैग की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से रखे बैठी है, टेबल नहीं की जा रही है। लेकिन अब दिल्ली सरकार सत्ता में आने के बाद कैग रिपोर्ट टेबल कर दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की है। शराब नीति मामले में कैग रिपोर्ट ये पेश हुई है। शराब नीति से जुड़ी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई है। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, अब जिसका इंतजार था कैग रिपोर्ट का वो पेश कर दी गई है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। बिल्कुल, देखिए, और आज एक ही रिपोर्ट को पेश किया गया है। 14 रिपोर्ट थी जो लंबित थी, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने ये जानकारी दी कि सिर्फ एक रिपोर्ट को पेश किया जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जो डिटेल हैं वो इसमें मौजूद है। इसलिए आज सिर्फ शराब घोटाले से संबंधित जो रिपोर्ट है उसे पेश किया गया है और उस पर अभी चर्चा हो रही है। अभी कुछ देर के लिए क्योंकि लंच ब्रेक है वो भी होगा और उसके बाद दोबारा से सीएजी की रिपोर्ट पर जो आज की गई है उस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका इंतजार था। कई जो मामले हैं उस पर भी खुलासा होना है क्योंकि बीजेपी लगातार बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है और पिछले 10 साल से जो रिपोर्ट पेश नहीं की गई उसको लेकर भी आप पर निशाना साधा जा रहा है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आएंगी तो तमाम बड़े खुलासे होते हुए भी नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए, आज भी सदन के अंदर बीजेपी के विधायकों ने यह लगाया, सिंह लवली ने आरोप लगाया कि संविधान की मर्यादाओं का पालन आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं किया और जो सीधी रिपोर्ट जो अनिवार्य होती है पेश करना हर सरकार के लिए उसका पालन नहीं किया गया, उन संवैधानिक संस्थाओं का पालन नहीं किया गया। और ये लगातार जो आरोप था वो बीजेपी के द्वारा लगाया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब इस रिपोर्ट को लेकर चर्चा की जाएगी तो क्या कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो सामने निकल कर आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब शराब नीति के बाद किस मामले पर रिपोर्ट सामने आएगी। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रणय बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली विधानसभा में एलजी का अभिभाषण हुआ। यमुना की सफाई, प्रदूषण को खत्म करने का भी काम होगा, एलजी की तरफ से कहा गया है। और एलजी को साफ सुथरा, दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए जो काम है वो किया जाएगा। एलजी की तरफ से ये भी कहा गया है अपने भाषण में। गाजीपुर, भलसवा और ओखला के कूड़े के पहाड़ों को हटाया जाएगा। विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को भी लागू किया जाएगा। जनता से जो वादे किए गए उन वादों पर काम होगा। अपने अभिभाषण में एलजी ने ये सभी चीजें मेंशन की है, चाहे वो दिल्ली के विकास की बात हो, कूड़े के पहाड़ को हटाने को लेकर बात हो, विकसित दिल्ली की बात हो, तो इन तमाम बिंदुओं पर नजर डाली है। तो रोजगार को बढ़ाने वाली योजनाओं को लागू करेंगे। होली दीपावली पर एक जो एलपीजी सिलेंडर है वो दिए जाएंगे। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित की जाएगी। दिल्ली में टकराव में काफी जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जाएगी। और साथ ही बताते चले कि दिल्ली विधानसभा में एलजी का यह अभिभाषण था। तमाम बिंदुओं पर एलजी ने नजर डाली है, दिल्ली के विकास को लेकर उस पर नजर डाली है और कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को भी लागू करने की बात कही गई। जनता से किए गए वादों को पूरा करने का काम भी अब होगा। सरकार की प्रमुखता सड़कों के सुधार को लेकर की जाएगी। दिल्ली में राजस्व को बढ़ाने के जो अन्य प्रयास है वो भी किए जाएंगे। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों
नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल में छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। मेरी सरकार का दृढ़ प्रयास होगा कि दिल्ली में राजस्व प्राधिकरण को बढ़ाया जाए ताकि जन कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि perpetuation of poverty and maintenance of status quo cannot be a matter of state policy। इसके मद्देनजर मेरी सरकार समाज के सभी वर्ग, निम्न मध्यम तथा उच्च सभी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी प्रयास करेगी।